19 महीने की जो इनकम वो कितनी थी उस बिजनेस से, वो ऑफलाइन बिजनेस, उसमें खर्चे भी बहुत सारे होते थे, लेकिन उस बिजनेस से मेरी जो इनकम थी स्टार्टिंग 19 महीने की, सिर्फ और सिर्फ थी वो 5,800 रुपए। गाइस सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा कि यार पहले 1.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,800 रुपए की अर्निंग, यार बहुत कुछ नहीं था। फिर मैंने कहीं ना कहीं वहां से कुछ चीजों को सीखा एंड एक प्लेटफॉर्म पे मैंने स्विच किया। वहां पे कुछ चीजें जो गलतियां की थी मैंने, वहां पे कुछ चीजें ना होने की वजह से मैंने एक नए प्लेटफॉर्म पे स्विच किया। वहां पे मैंने एक अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट की, एक अपने आप को बहुत मतलब अच्छे लेवल पे लेके गया, अच्छी इनकम की। बट जब बात आती है लोगों की, यार जो साथ में लोग हैं वो लोग ग्रो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सो फाइनली 2022, ठीक है, मार्च से जस्ट पहले फरवरी, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कुछ कंडीशंस की वजह से। मेरे सामने दो कंडीशंस आ चुकी थी अपनी फैमिली की साइड से कि या तो तुझे अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करना है, या फिर इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है। दो ऑप्शंस मेरे सामने आ चुके थे आज से लगभग 6 महीने पहले। सो मैं अपनी एक तरफ था मेरा कॉलेज, जहां पे मैं जस्ट थर्ड ईयर के एग्जाम्स मेरे मार्च में थे, यानी ऑलमोस्ट मेरे 4 साल की डिग्री थी, मेरा फाइनल ईयर बाकी था। कभी कॉलेज में बैक नहीं थी, अच्छे कॉलेज में भी अच्छा खासा स्कोर था मेरा, सारी चीजें ठीक थी। सो मैंने वहां पे कॉलेज को ड्रॉप करना ठीक समझा, और कॉलेज को ड्रॉप करके कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश रहा था जहाँ पे मैं एक अच्छी ग्रोथ ले पाऊँ, क्योंकि जो 3 साल पहले ड्रीम्स लिए थे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहे थे। फाइनली माई फ्यूचर भी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि माई फ्यूचर बिज क्या है, किस तरीके से है। दिन था गाइस 14 मार्च, 14 मार्च 2022, लगभग 6 महीने पहले। मैं दिल्ली था, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने के लिए गया हुआ था, किसी पर्सन में घूमने के लिए। सो वहां पे मतलब हमारे जो फाउंडर है राहुल मीणा सर, उनकी एक स्टेटस देखी मैंने, उनको एक स्टेटस का रिप्लाई किया राहुल जी को, मेरे काफी टाइम से कांटेक्ट में था कि सर अगर आप फ्री हैं तो मुझे कॉल कीजिए, एक बार कॉल पे बात करनी थी। तो मैंने उनको हिंट नहीं दिया कि मुझे कुछ ना कुछ मैं देख रहा हूँ, या फिर उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया जस्ट आधे घंटे के बाद में। और 1 से 1.5 घंटा हमारी कॉलिंग चलती रही, हमने सारी चीजें डिस्कस की। और मैंने कहा ठीक है सर, एक बार ट्राई किया जाए अफिलिएट मार्केटिंग भी, क्योंकि उससे पहले हमने जो भी वर्क किया था बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक बार फिर से अपने आप के ऊपर भरोसा करके सारी चीजों को करके स्टार्ट किया 20 मार्च को इस बिजनेस को। बिलीव मी गाइस, 3 साल के अंदर जो ड्रीम्स लिए थे, 3 साल में जो फुलफिल नहीं हुए थे, वो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे डे वन से लगने लग गए थे कि यार क्या इंडस्ट्री है, क्या इनकम है, क्या लोग ग्रो कर रहे हैं। 20 मार्च 2022 अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मेरा फर्स्ट डे था, और पहले ही 10 डेज के अंदर मैंने मेहनत की। ऐसा नहीं कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं होता, बाकी मेहनत गाइस, कई सारे लोग मेहनत को समझते हैं कि खेत में जाके मेहनत करनी होती है, तो भाई जाके खेतों में जाके आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप डिजिटली आपको मेहनत करनी है। ओके, आपको एक स्मार्ट वर्क करना है। सो मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, और विद इन 10 डेज, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर मैंने इस बिजनेस से 50,000 से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट कर लिया था गाइस। 50,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग को। गाइस 50,000 रुपए शायद मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग के 1.5 या 1.5 साल के अंदर मैंने वहां से अर्न नहीं किए थे, जो मैंने इस इंडस्ट्री में माई फ्यूचर बिज के अंदर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने के बाद में। क्योंकि गाइस कॉलेज जस्ट ड्रॉप किया था मैंने फरवरी के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन था, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि करियर को लेके कंफ्यूजन था कि करना चाहिए क्या करूं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें थी। और वहीं पे माई फ्यूचर भी से एक मेरी लाइफ में आया और स्टार्ट किया। उस स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर 50,000 रुपए की मैंने अर्निंग की। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि यार मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अपने आप के ऊपर डाउट होने लग जाता है कि एक सिचुएशन में आके जब इंसान के सामने जो चीजें चाहता है वो नहीं होती है, अगर तो उस टाइम पे चीजें उस टाइप की थी। तो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 10 डेज के अंदर 50,000 रुपए की अर्निंग जनरेट हुई। स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली वर्क को मैंने किया। और मैंने अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज देखी कि यार अफिलिएट मार्केटिंग में ठीक है, क्यों ना एक रिकॉर्ड बनाया जाए। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देखा उस टाइम पे कि ऑनलाइन बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर किसी फ्रेशर का जो है 1 लाख रुपए जो फर्स्ट मंथ का मतलब फर्स्ट टाइम हिट किया होता है, कितने दिन में होता हुआ हुआ है। सो मैंने उस टाइम पे देखा था किसी पर्सन का 34 डेज में था, वो एक रिकॉर्ड था जो फ्रेशर का था। ऑलरेडी किसी ने इधर उधर किया हुआ तो उसका बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन एक मैं फ्रेशर का देख रहा था। सो गाइज पहले ही 28 दिन के अंदर मैंने अपना 1 लाख रुपए का पे आउट जो इस इंडस्ट्री से, इस ऑनलाइन बिजनेस से जनरेट कर लिया था, पहले ही 28 दिनों के अंदर। जो शायद मैं बोलूं पिछले 3 सालों में मेहनत करके मैंने नहीं किया, नहीं कर पाया था। मैं खूब मेहनत की थी, ऑफलाइन फील्ड में जाके खूब मेहनत करते थे, लेकिन यहाँ पे इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर माई फ्यूचर बिज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 28 डेज के अंदर। और लाइफ के अंदर हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि यार उसको भी थोड़ी
लोग जाने पहचाने। उसके लिए गाइस मैं पहले ही 10 दिन में 50,000 रुपए की अर्निंग के लिए डेली हंट जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर फीचर हो चुका था। डेली हंट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि डेली हंट क्या है। डेली हंट एक डिजिटल मीडिया है जहाँ पे अलग अलग न्यूज चैनल्स अपने न्यूज को प्रमोट करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं फीचर हो चुका था। अगर किसी को पढ़ना है आर्टिकल तो मेरे इंस्टाग्राम की बायो के अंदर उसका लिंक है। जस्ट मैंने 28 डेज के अंदर जैसे अपना 1 लाख कंप्लीट किया। सेकंड इज एंटरप्रेन्योर स्टोरीज के अंदर भी मैं फीचर हो चुका था, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, वहां पे उनकी जर्नी होती है। तो वहां पे मैं भी फीचर हो चुका था। बट गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब चीजें अच्छी हो रही होती है, बट वहां पे कुछ चैलेंजेस आते हैं। अचानक से मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया। अ, मेरा कान का ऑपरेशन जो मैंने पिछले साल करवाया था, वो मतलब वो वापस से मुझे इशू होने लग गए थे उससे, तो मुझे अगेन अपना कान का ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो गाइस 3 महीने के बेड रेस्ट पे मुझे जाना पड़ा। वो ग्रोथ जो थी, सारी चीजें हो रही थी, लोग अच्छे से कर रहे थे, हम ग्रो कर रहे थे, एकदम से रुक सा गया था कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वापस से अपने आप के ऊपर डाउट होने लग गया, चीजें होने लगी। बट 3 महीने के बेड रेस्ट के बाद वापस से मैंने वर्क स्टार्ट किया, मेहनत की, और चीजों को वापस से बिल्ड करना स्टार्ट किया, अपने आप के ऊपर भरोसा किया कि यार पहले भी मैंने ही बनाया था, आज भी मैंने ही बनाया। सो जस्ट आज 5 महीने की जर्नी के अंदर 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग को मैंने जनरेट किया। 4,28,000 रुपीज आज एग्जैक्ट मेरा अभी तक का है। और ना कि मैंने खुद ने अर्न किया है, मेरे ही ग्रुप में जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे साथ में 250 प्लस लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेके 1,50,000 तक की अर्निंग को जनरेट किया, जिसके अंदर 10th क्लास के, जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी है, 12th के भी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अर्निंग्स को जनरेट किया। अब गाइस बात करते हैं, देखो कई सारे लोग होते हैं जब स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। चैलेंजेस हर जगह पे आते हैं गाइस। देखो चैलेंजेस हम किसी भी फील्ड में करते हैं। अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, मुंबई में, मुंबई लोकल ट्रेन्स के बारे में सभी ने सुना होगा, कितनी भीड़ होती है। जस्ट मैंने एक वीडियो देखी थी मुंबई लोकल ट्रेन्स के अंदर। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसके अंदर देखा था कि कई सारी जो महिलाएं होती हैं, कई सारे जो लोग होते हैं, लोकल ट्रेन के अंदर चलते हुए में चढ़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेन छूट नहीं जाए, जॉब के लिए जाते हैं। मुंबई में अंदर वो रहता है क्रेज क्या लोकल ट्रेन का, क्यों लोग बड़ी लंबी लंबी कतारों के अंदर रखे, लंबी लंबी भीड़ के अंदर रह के टिकट लेते हैं, फिर ट्रेन के अंदर निकलते हैं। राइट। सो गाइज वहां पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो गाइज वही चैलेंजेस को अगर यहाँ पे फेस कर लिया जाए, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, लाइफ चेंज हो सकती है। चैलेंजेस हर जगह पे आते हैं गाइज, और चैलेंजेस आते हैं वही फिर लाइफ इंसान सक्सेसफुल बनता है, आगे बढ़ता है। मुझे पता है स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, पापा मना कर देते हैं, पैसे नहीं होते। क्योंकि आज इस मीटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो 170 प्लस जो लोग हैं, उनमें से मैं बात करूं 150 प्लस लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, जो स्टडीज के साथ में इस बिजनेस को कर रहे होंगे। कितने लोग स्टूडेंट अपने स्टडीज के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं या करना चाहते हैं? चैट बॉक्स अंदर टाइप यस कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। ओके, कई सारे लोग स्टूडेंट है। अब मैं गाइस बताऊं, एक चीज बताऊं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है ना गाइस, सेम प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट की। पता है क्या? वो पैसे की प्रॉब्लम, हर एक स्टूडेंट की। बट वो पैसा कमाना चाहता है, मैसेज किया है मतलब पैसे कमाने के लिए आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाता, पैसे की वजह से। गाइस सेम प्रॉब्लम मेरे सामने भी थी। शायद आप एक चीज सोच सकते हो यार, आपके साथ में वो चीज नहीं थी जो मेरे सामने थी, क्योंकि फरवरी के अंदर कॉलेज ड्रॉप किया था। पेरेंट्स पेरेंट्स बिल्कुल शक कर रहे थे, कि डाउट कर रहे थे कि अरे इसका कुछ होगा या नहीं होगा। मुझे खुद को अपने आप पे डाउट था कि कुछ होगा या नहीं होगा, मेरा लाइफ में मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और वहां पे आ चुकी थी बात इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। सबसे पहला चैलेंज मेरा, सबसे पहले जब मैंने पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। पेरेंट्स ने साफ साफ मुझे मना कर दिया कि कुछ नहीं होता है ये सब, और कि ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होगा, घर पे बैठ जा, ऑलरेडी तुम कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा ये। बट मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यार कोई कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी पे अगर मैं काम करता हूँ, तो कम से कम चांस तो है, कम से कम चांसेस तो है मेरे सामने। अगर इनकम हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो इसके अंदर जो कोर्सेज मिल रहे हैं,
5000 के जो कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज से मैं स्किल्स सीख के कहीं पे भी जाके पैसा तो कमा सकता हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख सकता हूँ, मैं फेसबुक एड सीख सकता हूँ, मैं गूगल एड सीख सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकता हूँ, मैं वीडियो मेकिंग मास्टरी सीख सकता हूँ। जो बहुत सारे कोर्स है, जो 10 से ज्यादा कोर्सेज हैं, उन कोर्स में से किसी भी एक स्किल को सीख के मैं पैसा कमा सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मुझे लगा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग ठीक है, बट मेन चैलेंज आ रहा था आप ही लोगों की तरह मुझे मतलब 5000 रुपीज का। मेरे पास 5000 नहीं थे स्टार्ट करने के लिए। बट गाइस, एक चीज बोली जाती है ना कि इंसान किसी चीज को अगर शिद्दत से चाले तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, राइट। सो मैंने कहीं से एडजस्ट किया अपने दोस्तों से, इधर उधर से जुगाड़ करके। मुझे याद है मेरे दोस्तों ने भी मुझे साफ मना कर दिया था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, भाई पैसे की नीड है, उसने साफ मना कर दिया इसी से। मैंने किस तरीके से अरेंज किया, मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक दोस्त को कॉल किया, भाई तेरे पास कितने रुपए रखे हुए हैं? उसने बोला भाई 1000 रुपीज। भाई एक्सीडेंट हो गया मेरा, बस जल्दी से हो सके तो मुझे ट्रांसफर कर दे। बिलीव मी गाइस, इस तरीके से करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस तरीके से करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे करना था, मुझे पैसा कमाना था, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना था। मुझे एक अपॉर्चुनिटी की नीड थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान था उस टाइम पे। क्योंकि अभी तक जो भी किया था उन सारी चीजों के अंदर मैं एक फेलियर था। क्या था? एक फेलियर। अपने आप को, खुद को डाउट था, घर वालों को डाउट था, फ्रेंड्स को डाउट था, एक हर एक मतलब रिश्तेदारों को, सब लोगों को डाउट था। सब लोग मतलब एक मौका चाहिए होता है उंगली उठाने का, सब लोगों को मौका मिल चुका था क्योंकि कॉलेज भी ड्रॉप कर चुका था। और प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस, जो भी बिजनेसेस में कर रहा था, उन बिजनेसेस के अंदर में फेल हो चुका था। तो सभी लोगों को डाउट था, बहुत सारी चीजें थी। बट अपने आप के ऊपर भरोसा करके यार एक बार और रिस्क लिया जाए, 5000 रुपीज इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी कर्ज था, काफी सारी चीजें थी। मैंने कहा ठीक है, इतना कर्ज है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर 5000 रुपीज अगर ऐड कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं हो जाएगा। तो मैंने लगभग 9 से 10 दोस्तों से मिलके इधर उधर से एडजस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया गाइस। देन बात करूं तो अर्निंग्स आप लोगों को मैंने शेयर की। मैंने फिर उन दोस्तों को एक दिन बुलाया कैफे में, भाई भाई तेरा भाई पार्टी दे रहा है अब तो। पता है दोस्तों ने क्या बोला? भाई तू और पार्टी, भाई तू और पार्टी। क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था, क्योंकि भाई इसके पास पैसा हो गया, क्योंकि मेरे पास भाई नहीं होता था। मतलब कि मेरी वो बोलते हैं ना, चमड़ी भी उधेड़ दिया जाए तो भी मेरे पास 1 रुपया नहीं मिलने वाला था। लेकिन मैंने 7 डेज के बाद, भाई बस आ जाओ एक अच्छी जगह पे, बस चलेंगे घूमने, चलेंगे पार्टी दूंगा। उन्होंने सोचा कि यार भैया हमारा खर्च करवाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। लेकिन जैसे तैसे करके सभी लोग आए गए, एंड सभी लोगों को मैंने उनके पैसे लौटाए, उनको पार्टी दी अच्छे से। सो उन लोगों ने बोला भाई क्या कर दिया, ऐसे क्या लॉटरी वोटरी लग गई क्या? नहीं भाई लॉटरी नहीं लगी, उस दिन बोला था ना एक्सीडेंट हुआ था। भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सॉरी, मैंने कहीं से एडजस्ट करने के पैसे नहीं हो रहे थे, मैंने झूठ बोल के पैसे लिए थे और एक बिजनेस को स्टार्ट किया था। और वहां से मैं 50,000 प्लस की अर्निंग को जनरेट कर चुका हूँ आज। गाइस एक अपने आप के ऊपर प्राउड होता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का, जो मैं आज कॉलेज ड्रॉप कर चुका था, अपने आप के ऊपर डाउट था, अगर मैं जॉब के लिए जाता गाइस कहीं पे, शायद मुझे 10,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती। लेकिन आज इस बिजनेस से सिर्फ 5 महीने के अंदर 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट की। बड़ी बात नहीं है गाइस, बड़ी बात ये है कि 250 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरे पास में जिन्होंने 5,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग को जनरेट की। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। तो कई सारे लोग होंगे जिनके डाउट्स होंगे, कई सारे लोग पेरेंट्स मना कर रहे होंगे गाइस। तो देखो, प्रॉब्लम सभी लोगों के सामने आती है जब कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा करने जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं। बट चैलेंजेस वहीं पे आते हैं जहाँ पे हम आगे निकलते हैं। क्योंकि एक चीज आपको पता होगी गाइस, एक पत्थर जो है ना, हीरा तभी बनता है जब वो घिसता है। वो पत्थर है, हीरा जब भी बनता है जब वो घिसता है। और आपको घिसना पड़ेगा। घिसने के लिए आपको ये नहीं कि आपको रगड़ रगड़ के वो किया जाएगा, परेशान कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, बहुत इजीली होता है। बट स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, क्योंकि गाइस ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी अच्छी सी। बट वो आपके ऊपर कैसे बिलीव कर ले कि यार आप इस अपॉर्चुनिटी से पैसा कमा के रुक जाओगे, राइट। अब आपके सामने चैलेंजेस आए, पहला चैलेंज फ्री में मिल जाती, लेकिन कई सारे लोग सोचते फ्री में, लेकिन फ्री में मिल जाए पैसा कमा लो, तो किस तरीके से बिलीव कर ले कि आप इस अपॉर्चुनिटी पे रुके रहोगे या फिर सक्सेसफुल हो जाओगे, पैसा कमा लोगे, तो भी इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते रहोगे। तो गाइस पहला चैलेंज आप लोगों के सामने आता है कि आप जब पेरेंट्स को बताते हो, पेरेंट्स मना कर देते हैं। दूसरा चैलेंज आता है आप लोगों के सामने कि यार पैसा नहीं है। तो गाइस इन दो चैलेंजेस को फेस करके आप निकल जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भरोसा हो जाता है। और एक चीज बोली जाती है, ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के, लेकिन देता उसी को है जिसकी चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो चमड़ी उधेड़ के, आपको ये नहीं कि चमड़ी उधेड़ी जा रही है,
चमड़ी इस वजह से इसलिए उधेड़ जा रही कि आपके पास पैसा नहीं था, बस आपको उसको अरेंज करना होता है। आपके जो स्टार्टिंग के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना होता है। चैलेंजेस क्या आते हैं, पेरेंट्स मना कर देते हैं, ठीक है, पैसे नहीं होते, बस इस तरीके के हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। करना किस तरीके से होता है, मैं काम करने की अगर मैं बात करूं, तो स्टार्ट किया आपने जस्ट हमारा प्रो पैकेज के साथ में स्टार्ट किया, प्रो पैकेज के साथ में एनरोल किया 4999 रुपीज जो हमारा पैकेज है। उस पैकेज के साथ में आपको एनरोल करने के बाद में जस्ट आप जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट करते हो, आपको कुछ ट्रेनिंग शेयर की जाती है। उन ट्रेनिंग्स को आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है। 24 घंटे का टाइम आपके पास होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनके नोट्स बना लेने, नोट्स बना के उस पर्सन को डायरेक्टली शेयर कीजिए जिस पर्सन ने आपको स्टार्ट करवाया है। आप उसको शेयर करके, कॉल करके आप उससे आगे का प्रोसेस पूछिए, वो आपको आगे स्टार्ट करने में आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आपको मोनेटाइज करवाएगा, आपकी प्रोफाइल को मेंटेन करवाएगा, देन आपके स्टेटस स्टोरी जो भी आपको लगाना है वो सारी चीज आपको सिखाएगा, ब्रॉडकास्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो आपको सारी चीजें सिखाएगा। आपको प्रमोशन के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो गाइस यहाँ पे क्या है, जो कोर्सेज मिलेंगे उन कोर्सेज तो आपको सीखना है। वीडियो मेकिंग मास्टरी बहुत अच्छा कोर्स है, उसको सीख के आप कोर्स को देखने के बाद में वीडियोस बनाना सीख के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियोस डालते हैं, जैसे मोज है, मोज के ऊपर भी शायद पैसे मिलते हैं शॉर्ट वीडियोस डालने पे, इंस्टाग्राम भी आजकल देने लगे आप, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वीडियोस बना के आप पैसा कमा सकते हो, आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो, पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तीन तीन बेनिफिट्स आपको इसके एक साथ में मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में आपको मिलता है लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने का मौका। क्या लोग, क्योंकि देखो आप कहीं पे भी जाके पैसा कमा लोगे किसी प्रोफेशन में, लेकिन मजा तभी गाइस आपकी वजह से 5 लोगों की, 10 लोगों की लाइफ में चेंजेस है, 5 लोग 10 लोग अपनी लाइफ बदले। चाहते हो गाइस ये, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से आप कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो, अपने आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, जहां से लोग आपसे सीखे, आपसे इंस्पायर होके इंस्पिरेशन लेके कहीं ना कहीं वर्क को करे और वर्क को करके सीख के वो खुद भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। सो आई होप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो जस्ट ए मिनट। ओके गाइस, सो अब मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा देता हूँ जिन्होंने डायरेक्टली मेरे साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अर्निंग्स को जनरेट किया। सो गाइस आपको एक पर्सन से मिलवाता हूँ जिनसे मेरी बात हुई थी, शायद जून का महीना था और स्टार्टिंग में उनका मेरे पास में कॉल आता है कि सर मुझे बिजनेस को करना है। शायद उनकी एज बहुत कम थी, मुझे खुद को भरोसा नहीं हुआ था कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको खुद को नहीं था, लेकिन उन्होंने चीजों के ऊपर भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, बातों को फॉलो किया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और गाइस बिलीव में आज शायद उनकी एज 15 से 16 साल है और वो 10th क्लास के एक स्टूडेंट है और आज इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। सो जस्ट ए मिनट में इनवाइट करना चाहूंगा मिस अंजना को। अंजना, आप, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजना, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। यस मैं बहुत बढ़िया। अंजना, आपने इस बिजनेस को मेरे साथ में कभी स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट बताएंगे आप? यस सर, मैंने शायद जून के लास्ट में मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था। ओके ओके ओके। अच्छा अंजना, जब यस सर। आपने स्टार्ट किया था आपके सामने भी ये जो चैलेंजेस आए थे जो सभी लोग मुझे बता रहे हैं या मैंने बताया, पैसे की प्रॉब्लम, पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि आपकी तो एज भी बहुत कम है ना? यस सर, बहुत आए थे। एक्चुअली मैंने पहले भी किसी कंपनी में मतलब किया था एनरोल करने का ट्राई, बट वहां पे मेरे साथ मतलब इस टाइप से फ्रॉड तो हो गया था। तो फिर मम्मा और ने पहले ही मना कर दिया था कि बेटा नहीं, वहां पे फ्रॉड हो गया तो सारी कंपनी फ्रॉड होगी। ठीक है। और फिर मम्मा ने पैसे भी नहीं दिए, तो मेरी तो एज भी इतनी कम है तो कोई फ्रेंड भी नहीं देगा, क्योंकि मेरी एज के फ्रेंड थे, रिलेटिव नहीं देने के लिए रेडी थे। लेकिन फिर भी मैंने किसी मतलब 10 फ्रेंड से 200 ऐसा ऐसे अरेंज करके तब स्टार्ट किया कहीं जाके, एंड फिर मैंने स्टार्ट कर पाया। प्रॉब्लम तो बहुत आई थी सर, मम्मा ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं करना है, बात नहीं करूंगी तुझसे। लेकिन जब मैंने उनको अर्निंग ही हाथ में दी ना, तब जाके उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया था। ओके ओके। अच्छा अंजना, आप अपनी एज बताओगे लोगों को? ये श्योर सर, सर मैं 15 साल की हूँ।
15 ओके एज है जस्ट 15 मेरी। साल। ओके ओके। अच्छा आपकी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो आप अभी? सर मैं 10th क्लास में स्टडी करती हूँ। ओके ओके। अच्छा सुबह स्कूल जाते हो आप डेली? हाँ सर, डेली जाना रहता है। सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ एंड 3 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। फिर 3 बजे कुछ 3 से 3:15 पे ही मुझे ट्यूशन निकलना होता है। 6 बजे ट्यूशन से फ्री हो पाती हूँ, उसके बाद ही जस्ट 1-2 घंटा वर्क करना होता है, उसी में अर्निंग हो जाती है। ओके। मतलब आप डेली बेसिस पे 2 घंटा काम कर रहे हो। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आपकी स्टडीज में आप रहते हो, स्कूल और हाँ। कोचिंग। उसके बाद आप वर्क को करते हो, आपका होमवर्क वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, राइट? वो यस चीजें सर, करने के एक्चुअली। बाद भी आपने पिछले 4 महीने के अंदर इस बिजनेस से आपने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट कर लिया है। यस सर। ओके ओके। सो गाइस देख सकते हो, कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब करना होता है, मुझे और भी बिजनेस है, मेरी स्टडीज हैं। सो गाइस देख सकते हो अंजना को। अंजना एक जस्ट 10th क्लास स्टूडेंट है और डेली बेसिस पे सुबह 7 से लेके शाम को 6 तक स्कूल कोचिंग बहुत सारी चीजें, सिर दर्द हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद में अंजना के पास में कोई एक्सक्यूज ही नहीं था, क्योंकि करने के लिए एक रीजन काफी होता है, नहीं करने के काफी बहाने होते हैं। अंजना ने वो एक रीजन ढूंढा, इस बिजनेस को बिल्ड किया और देख सकते हो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग। अंजना शायद मैंने सुना था आपने अपनी मम्मी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। यस सर, स्मार्टफोन भी एंड वॉशिंग मशीन भी। ओके। कुछ और सो भी गाइस, क्लॉथ्स वगैरह गिफ्ट है, फैमिली को भी दिए हैं, खुद को आप भी देख दिए हैं। सकते हो, गाइस आप देख सकते हो कई सारे लोग होते हैं जो आज 15 साल 20 साल के एज के अंदर फोन टूट जाता है तो पापा को कॉल करते, पापा फोन चाहिए, पैसे सेंड कीजिए, हॉस्टल में रहते तो मतलब घर वालों की नाक में दम कर देते, बहुत सारी वो कर देते, राइट? आज की डेट में अगर मैं बात करूं, चाहे गाइस देख सकते हो 15 साल की एज के अंदर अंजना ने खुद के लिए ही नहीं, अपनी मम्मी के लिए फोन गिफ्ट किया। जिस एज के अंदर लोग शायद पता ठिकाना नहीं होता, उस एज के अंदर इस बच्ची ने स्टार्ट किया, अर्निंग की और अपने घर पे मम्मी के लिए 27,000 का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मम्मी को गिफ्ट किया दिवाली पे। अंजना नेक्स्ट अचीवमेंट जो हमारा डिस्कस हुआ था, बताना चाहोगे लोगों को कि इस मंथ क्या कर रहे हो अभी? सर स्कूटी लेके आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे स्कूटी क्यों लेनी है, आपका स्कूल कितना दूर है, किस पे आपको जाना पड़ता है, किस रीजन से आपको स्कूटी चाहिए? सर मुझे इस रीजन से चाहिए ना, क्योंकि सर मैं पूरे दिन में 28 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाना फिर आना, 7 किलोमीटर दूर मेरा ट्यूशन पड़ता है, उससे थोड़ी सी दूर जस्ट कोचिंग क्लास पड़ता है, तो वहां से पहले सुबह जाना फिर आना फिर जाना, करीबन 28 किलोमीटर मेरा पर डे साइकिल हो जाता है। तो फिर इस वजह से थोड़ा परेशान हो जाती हूँ ना, रात तक घर आना होता है फिर, इस वजह से। ओके। सो इस मंथ आप स्कूटी ले लोगे, राइट? हाँ बिल्कुल, इस मंथ ले अच्छा, लूंगी। सच बताना, मम्मी के पैसे से अपने पैसे से? नहीं सर, मम्मी मुझे कल भी बोल रही थी कि तुझे कुछ मतलब 2 से 5,000 भी चाहिए होंगे तो बता देना, बट मैंने बोला नहीं मम्मा, जब मुझे पता है मैं कर सकती हूँ तो 2 दिन और सही, लेकिन करना अपने पैसा सही है। तो गाइस देख सकते हो, आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं, बॉयज की बात करूं या गर्ल्स की बात करूं, 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हम लोग घर घर वालों से डिमांड करते हैं स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, लेकिन आप अंजना को देख सकते हो गाइस, एक गांव गांव में रहते हैं शायद ये, और गांव से सिटी में जाने के लिए, अपनी स्टडीज को करने के लिए एक साइकिल पे जाते हैं। इनको नीड थी कि यार इनके पास व्हीकल हो, और खुद से अर्निंग करके, सेल्फ अर्न करके, यहाँ से अर्निंग्स को जनरेट करने के बाद में अपने आप को एक स्कूटी गिफ्ट करने जा रही है अंजना। सो ऑल द बेस्ट अंजना, आप बहुत अच्छे से कीजिए, मुझे उम्मीद है आप जल्दी इस महीने अपना 2 लाख कंप्लीट कर दोगे, एंड नेक्स्ट जो सक्सेस स्टोरी होगा वो आप ही का हो रहा होगा। ओके सर, ओके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। ओके। सो जिशान, आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, सो डेट मैं आपको अनम्यूट कर दूं। ओके। तो गाइस, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जस्ट एक पर्सन जिन्होंने अक्टूबर एंडिंग में मुझे मैसेज किया, शायद 31 अक्टूबर था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मुझे भी आपकी तरह बिजनेस करना है, मुझे भी अर्निंग करनी है। और फाइनली इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास भी सेम प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस को मेरे साथ में स्टार्ट किया, कहीं से एडजस्ट करके। 4 नवंबर, राइट जिशन? हाँ जी, ओके ओके। 4 फोर्थ ऑफ नंबर के नवंबर मैंने को स्टार्ट किया था।
मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पहले ही महीने के अंदर गाइस कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग नहीं होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इस पर्सन ने जिशान ने पहले ही महीने के अंदर मेरे साथ में इस बिजनेस को करके 25,000 से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट किया जस्ट 12th क्लास की स्टडीज के साथ में। तो जिशान आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, आपने कब स्टार्ट किया था, आप क्या करते हो और कहाँ से हो, थोड़ा लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बेसिकली मैं झारखंड से हूँ और मेरा नाम जिशान है और मैं जस्ट अभी 17 साल का हूँ और मैं 12th में स्टडी करता हूँ। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2 या 3 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को और ऑलमोस्ट मैं अभी 25 की अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ। ओके, आपने 25,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट कर लिया, राइट? जी बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा जिशान, इस मंथ का टारगेट क्या है? इस मंथ में आप कितनी अर्निंग्स को जनरेट करने वाले हो? दिसंबर मंथ का टारगेट? इस मंथ में ऑलमोस्ट 50K का टारगेट है। ओके, मतलब इस मंथ आप 50,000 रुपए फ्रेश अर्न करने वाले हो, राइट? बिल्कुल। ओके ओके। सो गाइस देख सकते हो आज अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है कि ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग नहीं होती, पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो एक 17 ईयर्स के बॉय से आप सीख सकते हो कि जो एक 12th क्लास की स्टडीज के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये भी सेम इनका सेम शेड्यूल होता है कि 12th का बोर्ड होता है, आप लोगों को पता है, और बोर्ड एग्जाम्स का बहुत क्रेज होता है हमारे इंडिया के अंदर। ऑलरेडी एग्जाम्स आने वाले हैं, सो एग्जाम्स के मतलब स्टडीज के साथ साथ में प्रॉपरली मेंटेन करते हुए अपने ट्यूशंस को, अपनी स्टडीज को मेंटेन करते हुए इन्होंने भी इस बिजनेस को बिल्ड किया और पहले ही महीने में 25,000 की अर्निंग को जनरेट किया। ऑल द बेस्ट जिशान, अच्छे से कीजिए और मुझे उम्मीद है आप इस मंथ डेफिनेटली 50,000 रुपीज का आप जो टारगेट उसको हिट कर दोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। सो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा एक 11th क्लास की गर्ल को जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट वो भी 40,000 प्लस की अर्निंग को जनरेट कर चुके हैं। सो अर्चना, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए सर। यस मैं बहुत बढ़िया। यस अर्चना, कहाँ से हो आप? सर बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश बलिया से बिलोंग करती हूँ और एज अ क्लास 11th की स्टूडेंट भी हूँ। ओके ओके, क्लास 11th के स्टूडेंट हो। क्या शेड्यूल रहता है, आप स्कूल जाते हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस में लगे रहते हो दिन भर? नहीं सर, मेरा शेड्यूल 7 से 2 बजे तक स्कूल रहता है, फिर 3 से 5 कोचिंग रहता है। उसके बाद 5 बजे के बाद फ्री होती है, तो 5 से 7 मेरा बिजनेस होता है। ओके, मतलब शाम को 5 से आप 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटे इस बिजनेस को दे पाते हो, राइट? यस सर। अच्छा, काम क्या करना होता है? कहीं खेत वेत पे जाके करना होता है, फिर सोशल मीडिया पे ही करना होता है? किस टाइप से काम करते हो आप? ये सर, अगर मैं बात करूँ लोगों की तो दो ही मेंटालिटी होती है। एक जो सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करके अर्निंग करते हैं, और दूसरा जो उसी सोशल मीडिया को फेक समझते हैं और स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, सो आपने कितना इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था? सर मैंने 2500 इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ से 40,000 प्लस की अर्निंग कर ली है। ओके, जस्ट आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम शायद पैकेज का जो प्राइस था 2,500 था, राइट? यस सर, अभी इंक्रीज हो गया है। अभी 5,000 हो गया, तो अभी आपने अपग्रेड कर लिया, राइट? यस सर। अब लोग अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो 1 मंथ बाद जब जनवरी स्टार्ट होगी तो इन कोर्सेज की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके 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 ओके। सो गाइस देख सकते हो अर्चना ने ऑलरेडी आपको एक हिंट दे दिया है, आप लोगों को एक खुशखबरी दे दी कि यार पहले से आप लोगों को पता चल चुका है कि यार पैकेज की प्राइस फिर से इंक्रीज होने वाली है। सो गाइस देख सकते हो एक 11th क्लास स्टूडेंट जिन्होंने अपनी स्टडीज के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और चैलेंजेस उनके सामने भी थे। शायद अर्चना से मैं बताऊं तो अर्चना के फादर को जब इस बिजनेस के बारे में पता चला तो अर्चना से घर का मतलब अर्चना के घर पेरेंट्स ने अर्चना से फोन छीन लिया था 2 से 3 दिन के लिए, राइट अर्चना? यस सर। ओके ओके। सो अर्चना बताएंगे आप आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स मुझे मना कर देते हैं, पापा मना कर देते हैं, मम्मी मना कर देते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं तो आप इस बिजनेस को किस मतलब क्यों कर रहे हैं? मैंने उनको एक चीज समझाई थी कि देखो, मैं अपने स्टडीज को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं जो टाइम अपने सोशल मीडिया को वेस्ट करने में दे रही थी, मैं उसी टाइम को यूटिलाइज करती हूँ और वही सेम चीज मैं करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ओके नहीं। ओके ओके। तो अच्छा, किस उन्होंने कोई बोला रीजन ठीक है। किस वजह से मतलब आपके किस रीजन से आप इस बिजनेस को कर रहे हो? क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो फैमिली में ऑलरेडी अच्छा है, बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं करने की, पापा पैसे दे देते हैं, मम्मी दे देती है, डबल पॉकेट मनी जनरेट कर रहे होते हैं। शायद मुझे जहां तक पता है शायद आपको भी सारी चीजों की कोई इशू नहीं है और पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, तो आपको कोई रीजन जिस वजह से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो?
सर एक्चुअली मेरे लिए यहाँ पे पहला टारगेट था कि यहाँ पे जो कोर्सेज थे उनको मेरे को सीखना था। पैसे तो फैमिली बैकग्राउंड वैसे ही सही है, पर मेन जो इशू है मेरे को यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना था, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की अगर बात करूँ तो मैं स्टेज पे जाने से बहुत डरती हूँ। तो यही सारी चीजें थी। ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना, आपने शायद आज एक अवार्ड भी विन किया, आपने मुझे मैसेज भी किया था। सो गाइज अर्चना को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, विश कर सकते हो, क्योंकि अर्चना ने आज अपनी स्टडीज के साथ साथ में अपने स्कूल से नेशनल लेवल के ऊपर एक खो खो जो टूर्नामेंट था उसके अंदर फर्स्ट, मतलब जो जो भी होता है एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था, उसके अंदर अर्चना ने एक अच्छी परफॉर्म किया और अपने स्कूल को शायद फर्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। सो आप अर्चना को कॉन्ग्रेचुलेट विश कर सकते हो। तो गाइस ये पावर है ऑनलाइन बिजनेस की, अपनी स्टडीज के साथ साथ के अंदर लोग कर रहे हैं। और जस्ट आपने अर्चना को सुना, अंजना को सुना था, अंजना ने भी लास्ट मंथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक स्पीकिंग के जो एक कंपटीशन होता है उसके अंदर भी अंजना ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट विनर अंजना बनी थी। ओके सो नेक्स्ट मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच में कौन है, कोई भी पर्सन जो 50K प्लस अर्नर है, सो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट मैंने अनम्यूट किया है पारुल गौर को, जिन्होंने इस बिजनेस को शायद अक्टूबर स्टार्ट किया था और उन्होंने जस्ट कल ही अपना 50K कंप्लीट किया है। सो वो भी आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। सो पारुल आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग पारुल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर। ओके ओके अच्छा पारुल कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी लखनऊ से हूँ। अच्छा यूपी लखनऊ से, ओके ओके चलो बहुत बढ़िया। अच्छा कब स्टार्ट किया था आपने माई फ्यूचर बिज के साथ में ऑनलाइन बिजनेस को? सर 22 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था और मेरे को अप्रोक्स 1.5 मंथ हो चुके हैं। 1.5 मंथ में मैंने 50K प्लस अर्निंग कर ली है इस प्लेटफॉर्म से। ओके 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 सो 1.5 महीने के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट कर लिया, राइट? यस सर। ओके 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 अच्छा पारुल, मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा कि आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो या एज ए पार्ट टाइम अपनी स्टडीज वगैरह कुछ करते हो आप इसके साथ में? यस सर, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा इस समय प्री बोर्ड चल रहा है। मैं ओके ITI भी करती हूँ साथ में, मतलब मेरा ITI भी है और 12th एग्जाम, मतलब 12th क्लास में भी मैं पढ़ती हूँ और कोचिंग भी है मेरा, और मेरे घर में भी सारा काम वगैरह मैं ही करती हूँ। तो मैं इस काम को इवनिंग में, अगर संडे होता है तो मैं दोपहर में करती हूँ, और अगर स्कूल कॉलेज वगैरह कोचिंग सब जाती हूँ तो मैं दोपहर या फिर शाम में करती हूँ। ओके वैसे मैं ओके 7 ओके बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ। ओके 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 सो गाइस देख सकते हो कि लड़की जिसने आज से लगभग 1.5 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने एग्जाम्स होने की वजह से, अब प्री बोर्ड चल रहे हैं फिर भी इस बिजनेस को बिल्ड किया, 1 से 2 घंटे करते हुए आज 50,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट किया। पारुल कोई चैलेंजेस जो आपके सामने आए थे इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, जैसे कई सारे लोगों के सामने आते हैं? यस सर, जब मैं स्टार्ट करी थी मैंने इससे पहले एक जगह पैसा इन्वेस्ट किया था, जिससे मैंने घर से पैसा लिया था, क्योंकि वहां पर मतलब बहुत कुछ ऐसा बताया गया, दिखाया गया, बहुत सारे सपने दिखाए गए। मैंने वहां पर मैक्सिमम 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। जब मेरा वेस्ट चला गया तो मैंने अपने घर में इस चीज से बात की, मम्मी मेरे को फिर से ज्वाइन करना है। पापा से बात की तो पापा ने बिल्कुल मना कर दिया। पापा ने कहा ये सब करना है तो घर से निकल जा, भूल जाना तेरे मम्मी पापा हैं या कुछ भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर मम्मी को मैंने मनाया। मम्मी ने डायरेक्टली कहा कि पहले मेरा पैसा बर्बाद कर चुकी है, अब क्या मुझे गरीब बनाकर छोड़ेगी, एकदम से रोड पे लाना है। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे को स्टार्ट करना है, करने दो। तो कहती हैं कि नहीं करना है, ये सब फालतू चीज होती है, कितना स्कैम करवाओगे अपने साथ। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे को करना है। फिर मतलब मैंने 2-3 दिन तक खाना वाना नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया। मम्मी कह रही है नहीं करना है, नहीं करना है। मैं कह रही मेरे को करना है तो करना है, पैसे दो तो दो। मम्मी मतलब नहीं दी मेरे को पैसा। तो फिर मैं वैसे उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्कूल वगैरह मेरे बंद चल रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था बीच में। तो जब मैंने नहीं मम्मी दे रही थी तो मैंने मम्मी से पैसे नहीं मांगे, मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर कुछ दिन तक मैं अपने दोस्त के घर पे जाके रही, क्योंकि मम्मी ने कहा निकल जा, तेरे को यही सब करना है। तो मैं निकल आई घर से और मैंने दोस्तों वगैरह से पैसे मांगे। 3 दिन तक, 4 दिन तक दोस्तों ने भी मना किया। फिर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके पास गई। मैंने कहा भाई तू अगर पैसे नहीं देगा ना तो भूल जाना, तेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो कह रहा है अबे यार तू ऐसा कैसे कर सकती है, एक बार तेरे साथ स्कैम हो चुका है, तेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे को समझ आ रहा है, एक बार हो गया, एक बार और हो जाएगा। अगर बचपन में मैं एक बार गिर जाती तो क्या दोबारा मैं चलती नहीं, इस डर से कि मेरे को चोट लग जाएगी।
तो कह रहा है एक बार हो चुका है ना, समझ इस बात को, सारी कंपनियां, सारे प्लेटफॉर्म, सब कुछ फ्रॉड होता है। मैंने कहा तू समझ मेरी बात को, मेरे को पैसे दे। तो उसने मेरे को कहा ठीक है। उसने भी मेरे को अप्रोक्स 1,000-1,500 रुपए दिए थे, और फिर 1,000 मैंने अपनी मामी से लिए थे। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था, प्रो पैकेज से ही किया था, तो मेरे पास ओके 2,500 रुपए है। उसके बाद भी मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने फिर अपनी बहन से लिया, जिनकी शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से लेकर दिया, मतलब जीजू से मेरे पैसे लेकर दिया। मेरे जीजू भी मेरे को समझाने लगे कि नहीं, ये सब फालतू होता है, कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने पैसे स्टार्ट अर्निंग मेरी हुई, तो आज मेरे पापा भी मेरे को सपोर्ट कर रहे। पापा मेरे आज फोन करके रिश्तेदारों को बताते हैं, मेरी बेटी ने इतना अर्न किया है, इतना किया इस प्लेटफॉर्म से। किया, घर बैठे करती है, स्टडी भी करती है, खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है, घर का काम, बाहर कोचिंग वगैरह सब। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, लड़की बिगड़ जाएगी, अभी तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी करती हैं। ओके ओके। सो फाइनली पारुल, अभी आपको 1.5 महीना हो चुका है, 5,000 रुपए सिर्फ आपका साथ एक स्कैम हुआ कि 5,000 रुपए आपने इस ऑनलाइन बिजनेस में हमारे साथ इन्वेस्ट किया, और आज वो स्कैम इतना बढ़ चुका है कि आपने 50,000 रुपए की अर्निंग जनरेट कर ली। सो ऑल द बेस्ट पारुल, इस महीने आप गोवा ट्रिप को हिट कीजिए 50,000 और अर्न करके अपना 1 लाख कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट जो वेबिनार हो रहा हो सक्सेस स्टोरी का, वो आपका हो रहा हो। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। सो नेक्स्ट पर्सन को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उनके सामने भी खूब चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीजें थी। और तो सर 1 मिनट, एक चीज मेरे को बोलनी है, बोल सकती हूँ? यस यस बिल्कुल। देखिए सर, ये जो आपने बोला ना कि इन्वेस्ट करना है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। बहुत सारे पर्सन इस चीज को समझते हैं कि यार मेरे को इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब ये हमने फोन खरीदा था, जिस फोन पे हम आज इस वेबिनार को देख रहे हैं, जिस ट्रेनिंग को हम देख रहे हैं, जिस चीजों को समझ रहे हैं, लोगों की सक्सेस को समझ रहे हैं, तो इंसान वो भूल जाता है, वो पर्सन ये भूल जाता है कि मैंने इस फोन को भी इन्वेस्ट करके लिया है। लेकिन जब वो फोन या सिम या फिर रिचार्ज कराता है, तो उसको वो सोचता है कि मैंने बाय किया है। बट जब ये कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता यार, अपनी स्किल्स के लिए हम लोग कुछ चीजें करते हैं। जैसे हम बुक्स लेते हैं अपने लिए, वैसे यहाँ पर हम कोर्सेज लेते हैं। यहाँ सिर्फ हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, यहाँ हमें स्किल सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और जो लोग सोचते हैं ना इन्वेस्टमेंट है ये चीज, तो उनका माइंडसेट तो बहुत अलग है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट आप समझते हो तो आप हर जगह इन्वेस्ट करते हो, खाना पीना, रहना, घूमना, गाड़ी में तेल, कुछ भी हो, सब जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो, अगर सिर्फ आप कोर्सेज को या प्लेटफॉर्म के लिए कहते हो कि इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो या फिर आप हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हर जगह आप बाय कर रहे हो। ओके पारुल, सो थैंक यू, आपने लोगों को इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। नेक्स्ट टाइम आपका सेशन रखेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्ली आप सभी लोगों को चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पर्सन मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, आकाश मौर्य जी फ्रॉम जयपुर। आकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अनम्यूट किया। और सर कैमरा ऑफ ऑन नहीं कर सकते, थोड़ा दिक्कत है इस वजह से। ओके सो मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम आकाश है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, अभी बीबीए स्टूडेंट हूँ। सर डिजिटल मार्केटिंग से पहले मैं कहीं ना कहीं उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट था। सो वहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मैंने जिस इंटेंशन के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, सो वो सारी चीजें वहाँ पे मेरे को मिली भी थी कि यार मेरे अंदर एक डर था, हेजिटेशन था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता था, स्टेज फियर था और कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था। सो बहुत सारे जो डरने की जो मेरी भय थी उसको मुझे दूर करना था। दैट्स वाई मैंने डिजिटल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने वहां से अच्छा भी किया था, मतलब पैसा भी कमाया, स्किल्स भी कमाई। और उसके बाद में एक चीज समझ में आई थी यार कि कब तक अपन वो चीज करते रहेंगे, लोगों को ग्रो नहीं करवा पा रहे थे, लोगों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। दैट्स मैंने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया, लास्ट 5 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया तो वहां से अच्छा ग्रो किया, ऐसा नहीं मैंने वहां से पैसा नहीं कमाया, अप्रोक्स 1.6 लाख रुपीज मैंने वहां से अर्न किया। अर्न करने के बाद में एक चीज समझ में आई कि यार एक राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने को फ्यूचर बनाना है। और फ्यूचर बनाना है तो एक सही जगह पे और सही लोगों के बीच में आप काम करोगे तो डेफिनेटली, कहीं बोला भी जाता है ना, जैसी संगति में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। सो एक माहौल का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस में रोल होता है। सो मैंने एक माहौल देखा, देन राहुल सर से मेरा फर्स्ट मीटअप हुआ, तो मेरी इतना समझ में नहीं आया था। मीटअप के बाद में भी फिर मेरे बोन में बहुत सारे डाउट्स थे। फिर मैंने उनसे फिर बाद में दोबारा मिला, दोबारा मिलने के बाद में सारी चीजें क्लियर करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया। मुझे भी सर 1 मंथ पे
अप्रोक्स से कंप्लीट हुआ है। मतलब स्टार्ट करने के बाद में भी एक चीज डर था कि यार ऐसा तो नहीं यार उसको भी छोड़ दूं, यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँ, डर था मन में। फिर अच्छे से थोड़ा दिवाली के टाइम की बातें सर, तो उस टाइम मतलब थोड़ा बहुत सारी चीजें क्लियर होने के बाद में अच्छे से किया। फर्स्ट मैंने ऑफर क्वालिफाई भी किया था, देन सेकंड ऑफर भी क्वालिफाई किया था, और अभी अप्रोक्स 40 के प्लस मैं अर्न कर चुका हूँ। मेरी टीम में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो 10 प्लस के अर्न कर चुके हैं, और कोई 5 के प्लस अर्न कर चुका है। और बाकी सर अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है मेरी, और बाकी बहुत अच्छा करना है सर। और माई फ्यूचर विद में मतलब जो अभी ऑफर निकला है गोवा ट्रिप का, वो भी क्वालिफाई करना है। अब मेरे बारे में ये तो हो गया, अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं को एक धोखा समझ लेते हैं, कोई मौका समझ लेता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि इसको समझ लेते हैं कि यार फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्ट करने के बाद में यार जो सामने वाला बोल रहा है ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, यार जिसने बोल रहा है कि इसने इतना कमाया उतना कमाया उतना कमाया, एक्चुअल में कमाया नहीं कमाया। ब्रदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, किसने कितना कमाया ये तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा रीजन पैदा हुआ होगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये सारे लोग जो भी बोल रहे हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको इनरोल करना पड़ेगा। जिस किसी भी पर्सन के साथ में सेशन का पार्ट बनूं, उसके साथ में इनरोल करो, चीजों को समझो, समझने के बाद में स्टार्ट करो। देखो डाउट तो यहाँ पे लघु सर ने सारी क्लियर कर ही दिए, जो भी डाउट थे सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। सर ने इतनी अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। सो जो भी था क्लियर तो हो चुका है, बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके और आपके पास एक मौका है कि जो मेरा एक ड्रीम था कि यार सर गोवा जाएं, वहां पे अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करें, वीडियोज बनाएं, और सर एक ड्रीम था कि यार मुझे भी जाना है। सो वो ड्रीम आई होप कि आपका भी होगा गोवा जाने का ड्रीम, तो उस ड्रीम को आप कंप्लीट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको माई फ्यूचर विद में गोवा जाने का मौका दे रही है आपको, कि माई फ्यूचर विद के थ्रू आप गोवा फ्री में जा सकते हो और वहाँ एंजॉय कर सकते हो, वहां भी आप भी फोटोज क्लिक करवा सकते हो, वीडियोज बना सकते हो। सो बाकी सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सो ऑल द बेस्ट आकाश जी, जल्दी से 1 लाख हिट कीजिए ताकि आपका एक सक्सेस वेबिनार जो हो रहा होगा। बाकी गाइस गुड न्यूज के लिए कितने लोग एक्साइटेड है, चैट बॉक्स के अंदर एक्साइटमेंट शो कर सकते हो, क्योंकि अब आ चुका है सेशन का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट के अंदर मैं रिवेल करने वाला था एक जबरदस्त गुड न्यूज। ओके, गुड न्यूज, ग्रेट। ओके, सो गाइस गुड न्यूज है कि अगर आप इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हो, प्रो पैकेज के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, सो आपको मौका मिलता है एक ट्रिप का, जिसके अंदर फुली स्पॉन्सर्ड जो है माई फ्यूचर बिज की तरफ से होने वाली है, और वो ट्रिप होने वाली है गोवा की। कई सारे लोग होंगे जिनका सपना होगा गोवा गोवा जाना, शायद कई सारे लोगों ने सोचा होगा लेकिन अभी तक जा नहीं पाएंगे गाइस। पहला अभी आप स्टार्ट करके फरवरी महीने के मिड के अंदर यानी वैलेंटाइन वीक के अंदर हमारे साथ में गोवा चल सकते हो और अपने इस ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। जो आप जिस भी पर्सन के साथ आए वो पर्सन आपको समझाएंगे वो टारगेट, और डेफिनेटली कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल टारगेट है। सो गोवा जाने के लिए गाइस करना कुछ नहीं है, आपको प्रो पैकेज से एनरोल करना है, जो भी आपको टारगेट मिला है एक छोटा सा, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। देन आपको जो भी आपका स्पॉन्सर है वो जिस तरीके से आपको गाइड करे, जो आपको ट्रेनिंग्स दी जाए, उन सारी चीजों को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना है। अगर करोगे तो डेफिनेटली आप सभी लोग गोवा ट्रिप का पार्ट बनोगे। एंड मुझे उम्मीद है इस सेशन में से कई सारे लोग गोवा में आने वाले हैं, गोवा में मिलने वाले हैं और बोलने वाले सर आपका सेशन देख के स्टार्ट किया था और मैंने गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर ली। मुझे उम्मीद है कई सारे लोग आएंगे और 100 से ज्यादा अचीवर्स हम लोग लेके जाने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आप आने वाले हो नहीं आने वाले, क्योंकि माई फ्यूचर भी तो 100 से ज्यादा लोगों को गोवा लेके जाने वाली है। माई फ्यूचर भी तो 100 से ज्यादा लोगों को गोवा लेके जानी है। अब आपको सोचना है कि आपको आना है या नहीं आना, क्योंकि अगर आपको आना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बात हमेशा बोली जाती है, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। जो लोग एक्शन लेते हैं, जो लोग डिसीजन लेते हैं, वो मनी मेकर्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान से देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग जिस उम्मीद से आज के सेशन के अंदर आए थे, जिस उम्मीद से आपके आज के सेशन के लिए आपने 99 रुपीज पे करके स्टार्ट किया था, तो आपकी वो सारी चीजें पूरी हुई होंगी, सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हो, शोएब खान 10x करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जस्ट मिनट में चैट बॉक्स में
ओके, सो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, आप लोग मुझे जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे जाके कुछ पूछ भी सकते हो, किसी की कोई भी क्वेरी है। सो आप जिस भी पर्सन के साथ इस सेशन के अंदर आए हो सबसे पहले उनको कॉल कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों को पता है सभी लोगों को सिर्फ 5-5 स्लॉट दिए गए थे, और 5-5 स्लॉट्स के चार्जेस थे सभी लोगों को 99 रुपीज पे करके सेशन को अटेंड करना था, लेकिन उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस दी, आपको इस सेशन के लिए एनरोल करवाया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टार्ट कीजिए, मिलकर पैसा कमाते हैं।